सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। बहुत ही सुंदर और गुह्य चर्चा हमारी हो रही है जब हम राजयोग के विषय में चर्चा कर रहे हैं, मेडिटेशन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आवश्यक हो जाता है उस परम सत्य को जानना जिस पर हमें अपना ध्यान एकाग्र भी करना है और अपना संबंध जोड़ना भी है। सदियों से हम गाते आ रहे हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। लेकिन वो जो एक संबंध की अनुभूति है, फीलिंग है, समीपता है, वो शायद हमसे बहुत दूर थे। अब उसी को राजयोग के माध्यम से हमें अनुभव करना है, लेकिन उस अनुभूति तक पहुंचने से पहले ये आवश्यक हो जाता है कि हम उनके बारे में संपूर्ण रूप से जान लें कि वास्तव में वो हैं कौन। तो आइए आज भी हम अपनी चर्चा को, इस गुह्य चर्चा को भ्राता जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सुंदर विषय चल रहा है भ्राता जी, लेकिन कल जो विषय हमारा चल रहा था सर्वव्यापकता पे, बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा बाद में कि वास्तव में लोगों की मान्यता इसे बहुत गहराई से जुड़ी हुई है कि भगवान तो हम हर जगह देखते हैं और हमारी इस मान्यता को हम कैसे छोड़ें, या ये हमारी भावना जो है इससे हम कैसे मतलब मुक्त हों। सर्वव्यापी पे आप क्या कहेंगे, थोड़ा और प्रकाश। मैं भी जब सोचता हूँ, लोग कहते हैं भगवान तो हर जगह दिखाई देता है जी। मैं उनसे पूछता हूँ क्या सचमुच तुम्हें दिखाई देता है? अगर दिखता है तो यू आर ग्रेट। फिर सोचने लगते हैं कि दिखता है क्या, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, कहीं दिखता है? तो वास्तव में परमात्मा का विषय गहन से गहनतम विषय है। और लोग जब हमारी ये सब चर्चाएं सुनते हैं, देखते हैं हमें, तो सोचते हैं ये लोग बड़े सहज भाव से कर रहे हैं, ना कोई मंत्र बोलते, ना कोई श्लोक उच्चारण करते, ना संस्कृत का यूज करते। एक बात जो उन्होंने कही थी भ्राता जी, वो ये कि हम जब सर्वव्यापी मानते हैं परमात्मा को तो हम सब में देखते हैं, तो इससे सबके लिए प्यार सबके लिए सम्मान भाव पैदा होता है। तो कहीं ये बहुत एक पॉजिटिव बात नहीं है? पर आज कहाँ रहा सम्मान, कहाँ रहा प्यार? एक दूसरे धर्म के विरुद्ध घृणा भाव भरा हुआ है, ईर्ष्या और उन्हें नष्ट कर देने की इच्छा भरी हुई है। एक संप्रदाय का व्यक्ति दूसरे को देखना नहीं चाहता। अगर सब में भगवान होता या उनकी मान्यता होती तो सचमुच सब में सबके लिए बहुत प्रेम अपनापन होता, पर ऐसा प्रैक्टिकल तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, दो छोटी छोटी बातें मैं कहूँगा जी, बहुत गहरी हैं, लेकिन हम इस गुह्य विषय को बहुत सरल कर देते हैं, क्योंकि जो सत्य है वो सरल होता है। 5 और 5 10, बिल्कुल सरल और सत्य है। लेकिन 5 और 5 9 कोई कह दे, 11 कोई कह दे, 12 कोई कह दे, तो उसे सिद्ध करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सिर दर्द, लोग रिसर्च करेंगे, इधर उधर मैथमेटिक्स की स्टडी करेंगे, ये कैसे नया फॉर्मूला आ गया। तो वास्तव में भगवान के बारे में जो विभिन्न बातें आ गई हैं और उससे इस विषय को जो बहुत ही जटिल कर दिया है, उसके कारण ये सब गड़बड़ हुई है। वो हमारा परमपिता है। क्या अपने बाप को जानना इतना कठिन होता है किसी को? बिल्कुल। सोचो, कोई कहे तुम्हारा बाप ये है और तीसरा ये नहीं है वो है, ये नहीं है वो है। अरे भाई, हम जानते हैं ना हमारा पिता यही है। तो बहुत सिंपल बात होती है। तो जो सत्य है वो सिंपल है। तो देखिए, लोग जब कहते हैं हमें भगवान से मिलना है, हम भगवान से मिलना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ भी त्याग करने को तैयार हैं, तो मैं पूछा करता हूँ कि भगवान तो तुम्हारे अंदर ही है ना, तो मिला हुआ है ना तुमसे। भाई, उससे मिलना क्यों चाहते हो तुम, जो वो तुम्हारे अंदर ये मिला हुआ नहीं है? तो ये मान्यता गलत हो जाती है। दूसरी चीज, मेरे पास कुछ लोग कभी कभी आ जाते हैं, हम मुक्ति चाहते हैं, तो उनसे सीधा प्रश्न करता हूँ, मुक्ति में तुम कहाँ जाना चाहते हो?
कहते हैं भगवान के पास, उसके सानिध्य में, परम आनंद में। फिर मैं उनसे जरा धैर्यता से पूछता हूँ, सोचो क्या कह रहे हो? अरे जब सर्वव्यापी है तो तुम उसके पास ही हो ना, उसे छोड़कर कहाँ जाओगे? वो सोचने लगते हैं, बात तो बिल्कुल ठीक है। तो वास्तव में वो कहीं है तभी तो उससे मिलने की इच्छा होती है, वो कहीं है तभी तो उसके पास जाने की इच्छा होती है। तो वो है ब्रह्मलोक में, जिसका ज्ञान उसने स्वयं दिया है, और हम आत्माएं भी वहीं की वासी हैं। तो इस सर्वव्यापकता की मान्यता किसी ने अच्छी भावनाओं से शुरू की थी कि ये भेदभाव समाप्त हो जाए, और वास्तव में शंकराचार्य से इसकी शुरुआत जरा ज़्यादा गति से हुई, क्योंकि उन्होंने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया। एक ही एक है सबके अंदर, दूसरा कुछ है, यानी मनुष्यों में जो कुछ है वो आत्मा नहीं है, परमात्मा ब्रह्म ही ब्रह्म है। और इससे वो मान्यता और परिपक्व होती गई सबके अंदर। लेकिन वास्तव में पीछे आने वाले आचार्यों ने ये बात खंडित कर दी थी, और ये सत्य स्पष्ट कर दिया था कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। पीछे कई आचार्यों ने, कई गुरुओं ने इसको भी सिद्ध कर दिया कि 3 सत्ताएं हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। आत्मा और प्रकृति के मिलन से संसार चल रहा है, और परमात्मा ऊपर है, तो 3 ही सत्ताएं हैं। वास्तव में सर्वव्यापकता की बात अब स्वयं परमात्मा ने आकर इसको सत्य ठीक कर दिया कि मैं सब जगह नहीं हूँ। अगर मैं ही सब जगह होता तो मेरे गुण भी तो सब जगह प्रतिभाषित होते, अनुभव में आते। प्यार का सागर हमारे अंदर हो और प्यार से हम बहुत दूर हों। हम अग्नि के पास बैठ जाएं, उसकी सेक हमें आने लगेगी। हम बर्फ के पास बैठ जाए, बर्फ खा लें थोड़ा सा, हमारा पूरा देह ठंडा हो जाता है। और शांति का सागर हमने समाया हुआ अपने में, और शांति को ढूंढ रहे हैं। तो भला कैसे कोई स्वीकार करेगा कि हमारे अंदर भगवान बैठा है, शांति का सागर बैठा है, ज्ञान का सागर हमारे अंदर बैठा है, और हम ज्ञान के लिए परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं हमारे चित्त में तो अंधकार फैल गया है, हे प्रभु हमारे चित्त को प्रकाशित करो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर। अरे वो तुम्हारे अंदर प्रकाश समाया हुआ है, सूरज तुम्हारे अंदर समा गया और तुम अंधकार में। तो वास्तव में भगवान ने आकर अब ये बात स्पष्ट की कि ये मान्यता गलत थी, और इसके कारण नुकसान क्या हुए? किसी का भी बुद्धि योग परमात्मा से नहीं जुड़ पाया, क्योंकि उसके स्वरूप का, उसके धाम का ज्ञान नहीं हुआ, और इससे बहुत गहरा पतन हुआ। पतन क्या हुआ कि परमात्म शक्ति हमें चाहिए थी, हम अपनी शक्तियां यूज कर रहे थे, हमारी शक्तियां कम होती जा रही थी, और इसके कारण मनोविकारों का प्रभाव हमारे ऊपर आता जा रहा था। यदि हमारा परमात्मा से नाता होता, यदि सर्वशक्तिवान से हमारा बुद्धि योग होता, तो हमें उसकी शक्तियां मिलती जाती, और हमारी शक्तियों का पतन होता ही नहीं, जो ये माया और ये विकार हमारे अंदर प्रवेश करते। तो वास्तव में पतन का सबसे बड़ा कारण परमात्मा को न जानना, उसके स्वरूप को, उसके धाम को न जानना ही बना। इसलिए सर्वव्यापकता की बात परमात्मा ने स्वयं आकर कैंसिल कर दी। मैं सब जगह हूँ ही नहीं, अगर तुम मुझसे बुद्धि योग लगाना चाहते हो तो मेरे धाम में, मेरे ज्योति स्वरूप पर ही बुद्धि योग स्थिर करो। बिल्कुल। तो सर्वव्यापकता में चलिए एक भावना जरूर थी, लेकिन इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। हमारा बुद्धि योग सही रूप से जो जुड़ना चाहिए था, आपने कहा कि हम अपनी आत्मशक्ति को ही यूज़ करते रहे, लेकिन वो परम सत्ता जिससे हमें जोड़ करके शक्तियाँ प्राप्त करनी थी, वो शक्तियाँ हम प्राप्त बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे हमने अपनी बैटरी चार्ज कर दी हो जी, चाहे मोबाइल की बैटरी हो, इन्वर्टर हो, और भी कुछ हो, उसे हम यूज कर रहे हैं तो वो तो खत्म हो जाएगा ना। बिल्कुल। जब तक कनेक्शन फिर से जुड़ के हम उसे चार्ज नहीं करेंगे, अगले दिन यूज कैसे करेंगे? तो ये हाल आत्मा का हुआ। आत्मा की जो शक्तियां थी, जितनी थी वो यूज होती गई, फिर से हमने चार्ज किया नहीं, तो इसलिए मनोविकारों ने अपना डेरा डाल लिया। बिल्कुल। और इसीलिए शायद हम बहुत गहराई से चर्चा कर रहे हैं और आपसे जानना चाहते हैं भ्राता जी कि कैसे फिर से हम कनेक्ट होंगे, और इसीलिए शायद इतनी स्पष्टता की आवश्यकता हो रही है। भ्राता जी, जो प्रकृति की भी बात हम कर रहे थे, कई लोग सूर्य देव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि वही भगवान है। कई लोग जल को भगवान के रूप में मान लेते हैं, कई लोग वायु को भगवान के रूप में मान लेते हैं। प्रकृति के बारे में कल भी हमने चर्चा की थी, लेकिन ये जो एक बहुत गहरी आस्था जुड़ गई है किसी से, तो वो सत्य को कई बार स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना देखिए, ये मान्यताएं बाद में इसीलिए प्रचलित हुई क्योंकि परमात्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं रहा। अब परमात्मा दाता है,
तो उन्होंने सोचा सूर्य भी तो दाता है, सब कुछ दे रहा है, वो भी भगवान है, सूर्य देवताए नमः। शुरू हो गई उसकी पूजा। सवेरे सवेरे सूर्य के दर्शन करने से उसकी जो रश्मियाँ आती हैं उनसे कई बीमारियां ठीक होती हैं। उसको अर्घ देने से, पानी चढ़ाने से, उससे रिफ्लेक्ट होकर जो शीतलता की किरणें आती हैं उससे आंखें ठीक होती हैं। तो मान लिया वो भी भगवान है। जल तो जीवन है, वो न हो तो कैसे होगा, तो उसको भगवान मान लिया। ऐसे ही प्रकृति को परमात्मा मान लिया। लेकिन जैसे हम चर्चा कर रहे थे, परमात्मा है ज्ञान का सागर जी, तो क्या प्रकृति ज्ञान देती है? प्रकृति ज्ञान का सागर है। परमात्मा है सुखों का सागर, आनंद का सागर, मुक्ति दाता, तो क्या प्रकृति ये चीज हमें प्रदान करेगी? तो प्रकृति हमारे लिए सुखदायी अवश्य है, प्रकृति हमारी पालना अवश्य कर रही है। ये देह भी हमको प्रकृति से ही मिला है, लेकिन परमात्मा उसको मानना बिल्कुल संपूर्ण रूप से मतलब दो बातें हो गई भ्राता जी। चूंकि उनसे हमें ये सब चीजें प्राप्त हो रही हैं, इसलिए भावनात्मक रूप से हम उनसे जुड़े हुए हैं और दिल से हम उनका शुक्रिया जरूर अदा करें। लेकिन सत्य कुछ और है, उसे भी हमें स्वीकार अवश्य करना होगा। भ्राता जी, एक और बात, जैसे मैंने कहा कि भावनात्मक रूप से लोग प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे ही अलग अलग देवी देवताओं के साथ भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। मान लीजिए हनुमान जी के जो भक्त हैं पूरी तरह उन्हीं ही परमात्मा का स्वरूप मानेंगे, जो अन्य देवी देवता हैं उनके भक्त। अच्छा, कई लोग अपने गुरुओं को ही परमात्मा का रूप मानते हैं, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्या ये भी हमारी बुद्धि योग को तोड़ नहीं रहा है? देखिए, बिल्कुल सत्य बात है। परमात्मा सबसे ऊपर, ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी पहली रचना, फिर देवी देवता उनकी दूसरी रचना, फिर ये जो गुरु आदि आए ये तो उसका ज्ञान देने के लिए थे। उनको भगवान मान लेना ये तो संपूर्ण रूप से असत्य हो गया। और ये भक्त लोग जो अपने गुरु को ही भोग लगा रहे हैं, उनकी मूर्ति रख ली, उनकी आरती उतार रहे हैं, ये तो संपूर्ण रूप से अंधश्रद्धा है। और इससे हुआ यही कि अपने परमपिता से सभी दूर हो गए। सोचो, क्या कोई गुरु को अपना परमपिता कहेगा? क्या गुरु भी अपने को मानेगा कि मैं जगत पिता हूँ, मैं सबको मुक्ति दे सकता हूँ? उसकी अपनी मुक्ति कहाँ हुई है? गुरु कह देते हैं मैं ऊपर मिलूंगा, तुम्हें परमात्मा से मिलाऊंगा और मुक्ति तुम्हारे लिए, मुक्ति का द्वार खोलूंगा। अरे जिनको खुद ही मुक्ति नहीं है, जो खुद विकारों से मुक्त नहीं हो पाए, वो भला दूसरों को मुक्ति क्या दिलाएंगे? मुक्ति जिसे भी चाहिए उसका प्रत्यक्ष स्वरूप यहाँ दिखाई देगा कि वो सभी मनोविकारों से, पाप कर्मों से, बुरी भावनाओं से मुक्त हो गए होंगे। तो ये सभी अपने गुरुओं को, देवताओं को भगवान मानना पूरा गलत है। अब आप हनुमान जी को देख लीजिए, नो डाउट उनसे लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन वो क्षणिक फायदा है। मुझे लगता है कि जैसे हम किसी मंदिर में गए, किसी इष्ट की हमने पूजा की, आराधना की, या किसी गुरु के पास गए, हमें बच्चे की प्राप्ति हो गई, हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो गई, या हमारी कोई तकलीफें थी वो दूर हो गई, तो हमारी भावना जुड़ जाती है और हम उन्हें परमात्मा का ही स्वरूप मान लेते हैं। देखिए, उन्हें महान मानना, उन्हें अपना ऐसा बहुत अच्छा गाइड मानना, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला मानना, ये तो ठीक है। लेकिन भगवान तो उन सब का परमपिता है ना। आखिर वो भी जिसकी आराधना करके महान बने, पहुंचना तो हमें उसी के पास है। मैं हनुमान जी की बात ले रहा था कि देखिए, हनुमान जी की कहानी भारत में सभी लोग जानते हैं। उनकी सामर्थ्य की एक सीमा थी ना, वो श्री राम के काम आए ना। और सबने देखा कि श्री राम ने भी सागर पार करने के लिए शिव की आराधना की, उनसे वरदान लिया, उनसे आशीर्वाद लिया। तो ये क्रम है। शिव निराकार सबसे बड़े देवता, उनकी रचना जिसमें श्री राम भी आ गए, और उनके भी जो भक्त थे वो हनुमान जी थे, तो तीसरे नंबर पर आ गए ना। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो जिसको देह है भगवान नहीं है, ये भगवानोवाच्य है। मैं तो अव्यक्त हूँ, निराकार हूँ, देह रहित हूँ, इन आँखों से मुझे देखा नहीं जा सकता, मुझे देखने के लिए भी तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। तो हनुमान जी या देवी देवता या गुरु तो इन्हीं आँखों से दिखते हैं। तो वास्तव में इनमें से किसी को भी परम पिता परमात्मा नहीं कहा जा सकता। दे मे बी ग्रेट, वो महान आत्माएं हो सकते हैं। कोई कोई गुरु बहुत अच्छे होते हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। अभी भी कई गुरु हैं जो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान देना, वो केवल ज्ञान सागर परमात्मा एक ही है। उसको ही हम विद्या द्रविणम है,
तत्व में माता च पिता, उसमें विद्या द्रविणम, विद्या देने वाला, विद्या पर जिसका संपूर्ण अधिकार है वो केवल एक ज्ञान सागर ही है, और वही आकर मनुष्य को संपूर्ण सत्य ज्ञान अपने बारे में भी और हमारे बारे में भी देते हैं। मतलब ये स्पष्ट हो गया भ्राता जी कि ये जितने भी हैं, चाहे वो देवात्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, ये बहुत महान रहे हैं, महान हैं भी आज के दौर में, और इनसे हमें बहुत कुछ मिला है, मार्गदर्शन भी इन्होंने किया है, प्रेरक रहा है इनका जीवन। लेकिन जहां हम सत्य की बात करते हैं, एक परम सत्य की बात करते हैं या बुद्धि योग जोड़ने की बात करते हैं, तब हमें उस परम सत्य तक अवश्य अपने बुद्धि योग को ले जाना होगा और जानना होगा कि वो एक है और इन सभी का भी माता पिता है। और इसमें एक लास्ट बात मैं और ये कहूँगा जी कि परमात्मा को जब हम संपूर्ण रूप से जान लेते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है कि भगवान को जान लेने से हम सब कुछ जान लेते हैं, हमारे अंदर का संपूर्ण अंधकार लोप हो जाता है। तो अगर भगवान को सब लोग जान गए होते तो न तो वो दुखी होते, न वो अशांत होते, न भगवान की उनके अंदर खोज होती, न वो गुरुओं के इधर उधर भक्ति भाव में भटकते रहते। भावनाएं ठीक हैं, लेकिन उससे अल्पकाल की प्राप्ति हो रही ना, ऐसी प्राप्ति कि मनुष्य का जीवन सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाए, ऐसी प्राप्ति कि वो इतना सशक्त हो जाए कि अपनी समस्याओं का खुद समाधान करने लगे, ऐसी प्राप्तियां कि उसको शांति, प्रेम और सुखों के लिए किसी की ओर देखने की आवश्यकता न पड़े, तो वो तो वहां नहीं होगी ना भावना से। उसके लिए तो हमें अपना बुद्धि योग सर्वशक्तिवान से ही जोड़ना। बहुत सुंदर तर्क आपने रखा है भ्राता जी। यदि यहाँ से हमें तृप्ति हुई होती तो खोज जारी नहीं रहती और हमारा मन, हमारी बुद्धि सब शांत हो गए होते, तृप्ति हो गई होती, भटकन या अशांति नहीं होती। भ्राता जी, एक और स्पष्टता मैं जानना चाहूँगा। कईयों की ये मान्यता हो, एक मान्यता ये है कि आत्मा ही परमात्मा है, और एक ये भी मान्यता है कि आत्मा अपने पुरुषार्थ से परमात्मा बन सकती है। इस विषय पे मैं थोड़ा प्रकाश चाहूँगा। देखिए, दो शब्द हो गए, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा शब्द की संधि विच्छेद कर दीजिए, परम आत्मा जी। जो सभी आत्माओं में परम है, सुप्रीम है, वो परमात्मा। इससे सिद्ध है कि आत्माएं अनेक हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो हम सभी हैं आत्माएं और वो है परमात्मा, सभी आत्माओं में परम। दूसरी बहुत सुंदर बात, अगर दोनों एक ही होते तो भगवान को परम पिता, मात पिता क्यों कहा जाता? किसका मात पिता, किसका परम पिता, किसका परम सद्गुरु? तो स्पष्ट है कि आत्माएं अलग हैं जो उसको अपना परमपिता कह रहे हैं। एक ही होता तो अधिकार किससे मिलता, ढूंढ किसको रहे हैं, सुख शांति किससे मांग रहे हैं? मांग रहे हैं तो जरूर दोनों अलग अलग हैं। उसका नाम भी है, वो गुणवाचक नाम है। देखिए, इस संसार में नाम पड़ते हैं शरीरों पर। परमात्मा अशरीरी है, देह रहित है, इसलिए उसके नाम पड़ते हैं गुणों पर, क्योंकि वो विश्व कल्याणकारी है। इसलिए उसको एक प्रसिद्ध नाम दे दिया गया जिसको सब लोग जानते हैं, शिव। शिव माना कल्याणकारी। तो शिव अलग और आत्माएं अलग। आत्माओं को शालिग्राम कहा गया। शालिग्राम हम सब, अनेक आत्माएं, और परमात्मा शिव जी। रही बात ये कि आत्माएं साधना करते करते परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जो बना जा सके। वो तो एक अनादि अविनाशी सत चित आनंद स्वरूप सृष्टि का बीज रूप है। कोई बन जाए ये स्थिति बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है। हाँ, आत्माएं साधना कर करके अपने स्पिरिचुअल लेवल को इतना ऊंचा उठा सकती हैं कि वो उसके समान तो बन सकती हैं, उसकी समानता तो उन्हें मिल सकती है, लेकिन क्योंकि उन्हें फिर पुनर्जन्म में आना है, चाहे वो मुक्त भी हों, मुक्ति के बाद भी उन्हें पुनर्जन्म में आना है, इसलिए वो पुनर्जन्म मरण से मुक्त होके परमात्मा बन जाएं या उसमें लीन हो जाएं, ये होता ही नहीं है। ऐसे कुछ संप्रदाय हैं जो ये मानकर चलते हैं कि आत्मा साधना करते करते परमात्मा बन जाती है, परम पद पाना अलग चीज है, लेकिन कोई भी परमात्मा नहीं बन सकता, क्योंकि वो पद नहीं है, वो तो हैं और वो सदा हैं।
न उनका कोई स्थान ले सकता, न वो समाप्त हो सकते। बिल्कुल, तो वो अविनाशी हैं। जैसे हम चर्चा करते आ रहे हैं कि आत्मा भी अविनाशी, प्रकृति और साथ ही परमात्मा। तो आत्मा भले ही साधना करे, लेकिन परमात्मा का जो स्थान है या परमात्मा जैसे बन जाना वो शायद संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये साधना करते हुए जरूर वो मानवता के कल्याण के लिए अपना जीवन लगा सकते हैं। ध्यान दें साधनाओं पे भी जी, कि साधक साधना कर रहा है, किसी की तो कर रहा होगा। ब्रह्मा जी को भी शास्त्रों में तपस्या में मगन दिखाया है। तो ऋषियों को ये संकल्प उठता है, तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा जी के ऊपर भी कोई है जिनकी वो साधना कर रहे हैं। तो जो साधक है, जो उनकी मान्यता अनुसार परमपिता बनना चाहता है, परमात्मा बन जाना चाहता है, तो वो साधना किसकी कर रहा है? तो जिससे वो ले रहा है वो तो वो बन नहीं सकता। लेकिन मिस्टेक क्या हो गई है कि साधना करने में लोग अपने पर ही ध्यान एकाग्र कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं इससे हम परम पद को प्राप्त कर लेंगे। वास्तव में अपने पर ध्यान एकाग्र करना ये तो इनकम्प्लीट साधना है। योग का तो अर्थ ही है आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ना, केवल आत्मिक स्वरूप में रहना, यहाँ ध्यान मग्न होना, मग्न हो जाना, निर्संकल्प हो जाना, ये एक स्थिति तो है पर सर्वोच्च स्थिति नहीं। कई लोग परमात्मा को मानते ही नहीं हैं, जिन्हें हम कह देते हैं कि भगवान को ना मानने वाले हैं या नास्तिक कह दिया जाता है उन्हें, या फिर जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं कि ब्रेन से ही सारा कार्य हो रहा है या हम जो भी कर रहे हैं उसमें उनका कोई, क्योंकि जो चीज़ देखी नहीं जा सकती उनका मानना सीधा होता है, उसको हम क्यों इतनी मान्यता प्रदान करें। ऐसे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, वो तो अपने आप को जोड़ ही नहीं पाएंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, वो बुद्धिजीवी तो हैं पर सद्बुद्धि युक्त नहीं है। कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर अहम छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर अज्ञान छुपा हुआ है, और मनुष्य जिस विज्ञान के आधार पे अपनी मान्यताएं बनाता है उसे जानना चाहिए विज्ञान कभी भी परफेक्ट नहीं है। विज्ञान एक खोज है। आज की खोज कल की इग्नोरेंस हो सकती है। आज एक बात सिद्धांत खोज के बना दी, कल दूसरा अच्छा साइंटिस्ट आएगा, वो पिछले सिद्धांत को गलत प्रूव कर देगा, एक नया सिद्धांत मनुष्य के सामने रख देगा। इसलिए विज्ञान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, अभी तो बिल्कुल नहीं है, कभी भविष्य में हो जाए तो हो जाए। इसलिए जो ये मानते हैं ब्रेन से ही सब संचालन हो रहा है, हमारे यहाँ भी अब हजारों डॉक्टर्स आ गए हैं ईश्वरीय ज्ञान लेने, हजारों डॉक्टर्स राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। अब उन्होंने समझ लिया है कि अकेला ब्रेन नहीं, ब्रेन के पीछे एक चेतन सत्ता भी है जो ब्रेन को भी कमांड्स भेज रही है, ब्रेन को भी जहाँ से एनर्जी जा रही है, अब उसका ज्ञान भी उन्हें हो गया। तो वास्तव में सत्य ज्ञान न होने के कारण मनुष्य नास्तिक बनता है। जब वो देखता है कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसको कई बातें जचती नहीं, वो विज्ञान का व्यक्ति होने के कारण ये भी सोचता है मैं देखूं, बिना देखे तो कोई बात सिद्ध नहीं, मानूंगा नहीं। वो ये भी सोचता है लेबोरेटरी में सिद्ध किया जाए, करके देख। अभी ये लेबोरेटरी वाली तो चीज है नहीं। अभी हम भोजन खा रहे हैं, हमें स्वाद आ रहा है, हम इसको लेबोरेटरी में कैसे चेक करेंगे? ये तो अंदर की एक फीलिंग है। मैं देखने की बात एक कहता हूँ, दिखाई दे रहा है कि दूर धरती और आकाश मिल रहे हैं, दिख रहा है, लेकिन क्या ये सत्य है? हमें दिख रहा है चांद तो गोल गोल है, घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, सूरज भी घूम रहा है, तो क्या चांद गोल बिल्कुल नजदीक है? बच्चों को दिखाते हैं कि चांद को पकड़ लाओ, तो क्या वो नजदीक दिख रहा है? ये सत्य है? तो जो कुछ दिख रहा है वो भी कहाँ सत्य है? वास्तव में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेबोरेटरी में सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अनुभवों से सिद्ध किया जा सकता है। आजकल मेडिकल में देख लीजिए, बुखार चल रहा है, डॉक्टर्स कहते हैं है ही नहीं, उनके थर्मामीटर में उनका जो भी चेकअप है जिस तरह वो करते हैं। अभी भी एक केस था मेरे साथ कि मुझे सदा ही बुखार रहता है, मैं वीक होती जा रही हूँ और डॉक्टर्स कहते हैं है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? फिर हमने उसका कुछ स्पिरिचुअल इलाज कराया, वो ठीक हो गए, बहुत जल्दी ठीक हो गए, 3-4 दिन में ही। तो ये ऐसी चीजें हैं जो दिख रही है, जो लेबोरेटरी में आ रही है, जो उनके इंस्ट्रूमेंट से पकड़ी जाए नहीं आ रही है। तो कैसे हम माने कि वही सत्य है? सत्य कुछ और भी होता है। अब उसे बुखार की फीलिंग हो रही है, अब वो फीलिंग सत्य है, न कि जो इंस्ट्रूमेंट्स में आ रहा वो गलत है, वो गलत है बिल्कुल। मीठी चीज खाई, हमें फीलिंग हुई है मीठी है। अब कोई कहे मुझे दिखाओ तब मैं मानूं, अभी खा के देख लो,
ऐसे ही परमात्मा के बारे में है। अगर तुम सचमुच उसे जानना चाहते हो, उसके अनुभव करना चाहते हो, तो आ जाइए, वी वेलकम। सो उसको देख भी सकते हैं, उसका अनुभव भी कर सकते हैं, उससे योग युक्त होने के बाद। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि प्राचीन जो मान्यताएं मनुष्य लेकर चल रहा है, जब कुछ नए सिद्धांत मनुष्य के सामने आते हैं तो मनुष्य को उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, विज्ञान में ये मनुष्य के पास खुला दिमाग है कि एक रिसर्च अगर आज तक काम कर रही है और कोई दूसरी चीज़ देता है तो उसे लोग स्वीकार करते हैं, सुनते हैं। वो ये नहीं कहेंगे नहीं डाल्टन ने तो ये कहा था, न्यूटन तो ये कह गया था, तुम जो कहते हो वो गलत हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। नई मान्यता को मान्यता देगा विज्ञान, उस पर विचार करेगा। तो ऐसे ही अध्यात्म में, ऐसे ही फिलॉसफी में जो नए सिद्धांत रखे जा रहे हैं उन पे भी व्यक्ति को विचार करना चाहिए। मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो कुछ मानता ही नहीं हूँ, ये अपनी मान्यता छोड़नी ही पड़ेगी। नास्तिक व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आस्तिक होते हैं। मुझे कितने नास्तिक मिले। USSR जब यूनाइटेड वो था, रशिया का कम्युनिज्म था, जैसे ही कम्युनिज्म खत्म हुआ धर्म की वहां लहर आ गई। सबको पता चला कम्युनिस्ट थे नहीं, ये तो धर्म पे बैन था, इसलिए धर्म को पालन नहीं कर रहे थे। धर्म, अध्यात्म, भगवान की मान्यता, सत्यता, नैतिकता, ये सब के अंदर छुपी हुई है। मनुष्य उनको दबाकर कहीं ना कहीं अपने ईगो को ऊपर लाके कहता है मैं ये नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूँ। पर सच्चे अर्थों में नास्तिक कोई भी नहीं है। बिल्कुल। शायद आज धर्म के स्वरूप को, बाह्य स्वरूप को देख करके जो थोड़ा आडंबर ने प्रवेश कर लिया है धर्म में, शायद इस चीज को देख के वो थोड़ा विमुख होते चले जा रहे हैं और वो सोचते हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़ करके हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, या यदि सत्य हमने देख लिया तब हम स्वीकार करेंगे। शायद इस मान्यता के कारण वो इस चीज़ से दूर होते चले जा रहे हैं। बहुत सुंदर चर्चाएं भ्राता जी रही हैं, गुह्य से गुह्यतम होती चली जा रही हैं, इतना सुंदर प्रकाश प्राप्त हो रहा है। इच्छा तो होती है कि चर्चाएँ चलती रहें, आगे भी आज इस चर्चा को हम जारी रखेंगे आपके साथ। आज के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मित्रों, बुद्धिजीवी तो वास्तव में उसे ही कहा जाएगा जो अपनी बुद्धि को खुली रखे हर नई बात के लिए। पैराशूट भी तभी काम करता है जब वो खुलता है। हमारी बुद्धि भी तभी काम करेगी जब हम हर नई बात के लिए अपनी बुद्धि को, दिमाग को खुली रखें। वास्तव में यदि हमें परम सत्य को जानना है तो वो इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म है जिनके लिए कोई सूक्ष्मदर्शी बनी नहीं है जिसके माध्यम से उन्हें देखा जा सके। आध्यात्म वास्तव में अनुभूति का विषय है जिसके लिए हमें थोड़ी साधना करनी होती है, अपनी बुद्धि को थोड़ा खोलना पड़ता है, नई बातों को स्वीकार करना होता है और उसे एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है। तो क्यों ना इन चीज़ों का हम थोड़ा अनुभव अवश्य करें। और साथ ही एक बात और, अनेक जगहों पे अब तक हम उलझे रहे थे, हमारी बुद्धि उलझी रही थी, कहीं गुरुओं में, देवी देवताओं में, प्रकृति के तत्वों में, लेकिन वहाँ से हमें वो प्राप्तियाँ नहीं हो पाई जो प्राप्ति हमें चाहिए थी। परम सत्य की पहचान हमें ये प्राप्तियाँ कराएगी। जब हमारा बुद्धि योग उससे जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से जिस शांति की, जिस सुख की, जिस सुकून की हमें तलाश है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। इस यात्रा में आप हमारे साथ बने रहिएगा। कल भी इस चर्चा को हम भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। नमस्कार।